अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है और इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी जो इस्लामाबाद कहा जाता है, बहरहाल इस्लामाबाद है ये नहीं, मेरे ख्याल से रावलपिंडी है, पर इसको इस्लामाबाद के नाम से पुकारा जाता है, पता नहीं क्या वजह है। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी का थोड़ा सा मैं रास्ता और हदूद अरबा भी आपको समझा दूं कि ये कहां पे पड़ती है। पहले मैं आपको रास्ता समझाऊं। अगर 0 पॉइंट से आप चलते हैं तो सीधा आप जाएंगे टूवर्ड्स न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट है उसकी तरफ आपका रुख होगा और सीधा आपने तकरीबन मेरे ख्याल से 0 पॉइंट से तकरीबन कोई 18 से 19 किलोमीटर आपने सफर करना है। उधर फिर आपके सामने एक इंटरचेंज आ जाएगा, एयरपोर्ट से पहले आएगा। तो एक M1 की तरफ रास्ता जाता है और एक M2 की तरफ, लाहौर की तरफ जो मोटरवे जाती है। तो आपने लाहौर की तरफ मोटरवे को ज्वाइन करना है और जैसे ही आप टूल प्लाजा से एंटर हो जाएंगे लाहौर की तरफ तो आपने चक्री की तरफ गाड़ी रखनी है और ऑलमोस्ट आपके तकरीबन कोई 6 से 7 किलोमीटर के फासले पे आपका आ जाएगा ठलियां इंटरचेंज, जो एयरपोर्ट की तरफ एक रास्ता जाता है। अगर आप लाहौर की तरफ से आते हैं तो आपने एयरपोर्ट की तरफ अगर जाना है तो ठलियां इंटरचेंज से आपने ड्रॉप होना है और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, पर आपने सीधा इसको भी क्रॉस करना है। और ऑलमोस्ट चक्री इंटरचेंज से पहले तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के फासले पे उससे पहले तो एक नया इंटरचेंज बना है जिसको कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटरचेंज भी शायद बोलते हैं, पता नहीं क्या नाम है, बहरहाल ऐसा कोई नाम है इसका। तो उससे आप लोगों ने एंटर हो जाना है। पुराना जो इसका रास्ता होता था वो चक्री इंटरचेंज से आप लोग एंटर होते थे और तकरीबन कोई 16-17 किलोमीटर आप टूवर्ड्स जाते थे, समझे के सदर की तरफ, या ये रोड जाती है बकरा मंडी की तरफ, इन एरियाज 22 नंबर चुंगी की तरफ ये रोड जाती है। उधर से भी इसका एक कनेक्शन है, उधर भी कुछ ब्लॉक्स टच होते हैं, पर अभी मोटरवे से इसका नया इंटरचेंज बन चुका है, अपना जाती इंटरचेंज, और ये एक और सोसाइटी भी बनने जा रही है, काफी रिनाउंड सोसाइटी बनने जा रही है, तो उसको भी ये इंटरचेंज कनेक्ट करेगा। अच्छा, इसमें जो प्लॉट्स वगैरह लोगों ने बुक करवाए थे तो उनको कोई इंसेंटिव भी दिए गए हैं और कुछ उनको समझे कि कोई उनको ऐसे वो भी दिए गए हैं कि उनका खून खुश करने वाली बातें भी हुई हैं कुछ। अभी ये तकरीबन 16 जून को एक नोटिफिकेशन हुआ था और एक अभी कोई 22-23 जून को नोटिफिकेशन हुआ है कि जिन लोगों के प्लॉट्स हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स के अंदर हैं, तो उसमें उनको जो डेवलपमेंट चार्जेस लोगों ने जिन्होंने पे किए हुए हैं तो उस पे उनको अलग अलग ब्लॉक्स हैं, उसकी तफसील मैं बताता हूं आपको, पर उसमें तकरीबन 70% फिर 50% डिस्काउंट है डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर जिन्होंने फुल पे किए हुए हैं। और वो अगर उसमें घर बनाएंगे उन ब्लॉक्स के अंदर, ये कोई 3-4 ब्लॉक्स हैं, उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। तो आया इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि उस ब्लॉक में अगर मैं घर बनाता हूं तो वो रहने के काबिल है, मतलब क्या चीजें हैं, ये सारी डिस्कशन मैं करूंगा। अच्छा, उन ब्लॉक्स में जैसा कि मैंने बताया 70%, फिर 50% और फिर 25% डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। उसमें अगर आप साल के अंदर अंदर, मतलब 30th ऑफ सितंबर है 2025 से अगर ऑनवर्ड आप घर शुरू कर लेते हैं उससे पहले पहले, और आपकी जो डीपीसी आप कह सकते हैं आसान अल्फाज में, वो आप डाल लेते हैं, डीपीसी तक आप चले जाते हैं तो आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 30% वो आपको रिफंड हो जाएगा डेवलपमेंट चार्जेस के, प्लॉट की कीमत में नहीं, डेवलपमेंट चार्जेस में आपको रिफंड हो जाएगा। अच्छा, जो ब्लॉक है जिसमें 70% डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर डिस्काउंट दिया गया है, तो उसमें ओवरसीज प्राइम ब्लॉक जो है, मैं गूगल से भी आप लोगों को दिखा दूंगा वो एरिया के उसकी क्या पोजीशन है, गूगल पे मैं वो करके, तो मैं वीडियो में साथ साथ चलता रहेगा। तो ओवरसीज प्राइम के अंदर 70% डेवलपमेंट चार्जेस पे
आपको रिफंड होंगे अगर आपने फुली पेड किए हुए हैं। और 30 सितंबर से पहले पहले अगर आप लोग घर शुरू करते हो और उसमें डीपीसी तक आप जाते हो और 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों ने घर पूरा करना है, तो ये 2 इंस्टॉलमेंट में तकरीबन आपको रिफंड होंगे पैसे। और उसका तरीकेकार ये होगा कि जब डीपीसी आपका हो जाएगा तो 30% आपको रिफंड हो जाएंगे जो आपने पे किए हैं, और उसके बाद जब आपका पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 40% रिफंड हो जाएंगे। 31 दिसंबर 2026 से पहले पहले आपने उसको ऑक्युपाई भी करना है। ऑक्युपाई मीन्स कि उसमें, शायद मैं गलत हूं ये अल्फाज, मतलब ये इनकी जो वो है नोटिफिकेशन, उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। तो वो आपने ऑक्युपाई उसमें रहना भी शुरू करना है। तो ये तो ओवरसीज प्राइम के हवाले से बात हो गई। अब मैं बात करूंगा ओवरसीज सेंट्रल और एग्जेक्टिव जो ब्लॉक है उस पे। जो आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने पूरा डेवलपमेंट चार्जेस पूरे पे किए हुए हैं तो उस पे आपको 50% रिफंड मिल जाएगा, और उसकी भी यही सूरत हाल होगी। 25% जो है आपको डीपीसी कंप्लीट होने तक मिलेगा, और 25% जो है डेवलपमेंट चार्जेस। मैं बार बार इसीलिए, क्योंकि अक्सर लोग वीडियो स्किप कर जाते हैं ना, तो फिर वो ये ना समझे कि टोटल प्राइस पे ये डिस्काउंट मिलेगा। ये सिर्फ डेवलपमेंट और जिन्होंने पूरी पे की हुई है। और 25% तब मिलेगा कि सेम कंडीशन होगी कि वो 31 दिसंबर 2026 से पहले पहले घर कंप्लीट करके उसको ऑक्युपाई करेगा। अच्छा, उसके बाद ओवरसीज ईस्ट आ जाता है। उस पे जो है 25% डेवलपमेंट चार्जेस जिनके पेड हैं उसमें 25% डिस्काउंट मिलेगा, और उसकी सूरत हाल उसी तरह होगी, सेम एज इट इज। 30 सितंबर से पहले पहले घर शुरू करके उसकी डीपीसी वगैरह तैयार करनी है तो 10% आपको रिफंड मिल जाएगा, और उसके बाद आप 31 दिसंबर 2026 से पहले पहले उसको भी ऑक्युपाई करके और रेडी करके उसमें मूव हो जाएंगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी हम इस पे बात करेंगे कि आया उधर हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह और डिस्पेंसरीज वगैरह और मॉल्स वगैरह, शॉपिंग सेंटर्स, ये चीजें भी बन चुकी हैं। क्योंकि देखें, अगर एक बंदा घर बनाता है 31 दिसंबर 2026 से पहले पहले, तो खुदा ना खास्ता अगर उसके पेरेंट्स होते हैं या उसके बच्चे होते हैं और वो बीमार हो जाते हैं, तो आया वो उधर ये फैसिलिटीज होंगी? सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होगी वो वक्त बताएगा उस टाइम का। पर आया ये हॉस्पिटल्स, उधर कोई बड़ा हॉस्पिटल है, खुदा ना खास्ता किसी को मतलब है हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए, कोई बड़ा ऐसे प्रॉब्लम हो जाए, तो वो अगर इधर से निकलेगा, लाइक सपोज अगर उसने इस्लामाबाद आना है, पिम्स हॉस्पिटल की हम बात करेंगे, तो कम से कम ना करते उसको 1 घंटे की ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। और अगर इसी तरह वो पिंडी की तरफ जाता है तो मेरे ख्याल से, अगर दिन के टाइम की मैं बात करूं, तो वो भी तकरीबन 45 मिनट के आसपास, या हो सकता है घंटा भी लग जाए। वो भी मैं थोड़ी देर में आपको कंफर्म करके मैं बता दूंगा कि कितना टाइम लगता है। बल्कि मैं स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा गूगल पे थोड़ी लोकेशन डाल के, तो आपको स्क्रीनशॉट भी कि इतना टाइम लगता है। और अगर खुदा ना खास्ता ये रात का टाइम हुआ, रात का आखिरी पहर, मतलब 1-2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, तो आया ये ट्रैवलिंग जो है मोटरवे वाली, तो आप चले सेफ समझ सकते हैं अगर आप निकलेंगे, ठीक है। अगर आप पिंडी की तरफ से आते हैं, आप मतलब सीएमएच या हार्ट हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल आप जाते हैं, तो आया ये रूट जो है ये कोई सेफ होगा रात के टाइम? तो ये क्वेश्चन मार्क। दूसरा, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, इन चीजों की क्या सूरत हाल होगी? अच्छा, छोटे बच्चे हैं, उनके स्कूलों की क्या सूरत हाल होगी? ऑब्वियसली बाज सोसाइटीज में मैंने अब देखा है, एक सोसाइटी है इधर टेक्सला के पास, तो उसमें रूट स्कूल बन रहा है। तो अब रूट स्कूल में देखें, जिस बंदे ने इतना दूर 20-25 लाख रुपए का प्लॉट लेना है और इस पे एक नॉर्मल सा घर बना के उसने रहना है, तो आया वो अपने बच्चों को रूट स्कूल में पढ़ा सकता है? ये एक क्वेश्चन है मेरा। इसके बारे में भी आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में। पर एक चीज लाजमी किया करें, देखें
تنقید اگر آپ لوگ کرتے ہیں یا اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں سوسائٹی کے بارے میں یا جو بھی چیز، تو تنقید اگر کرتے بھی ہیں تو ایک اچھے اور ایک ڈیسنٹ طریقے سے اچھے الفاظ میں، مطلب بعض لوگوں کی میں نے تنقید دیکھی ہے سوسائٹیز پہ اگر تنقید کرتے ہیں یا ان کے مالکان پہ تنقید کرتے ہیں، تو دیکھیں ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بد اخلاقی یا بدتمیزی کے الفاظ استعمال کریں۔ اچھا، ایک اور پھر اس میں بن رہے تھے اپنا ویلا اپارٹمنٹس، ان کی کنسٹرکشن کاسٹ میں انہوں نے 16 جون 2025 سے ان میں انکریز کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میرے پاس ہے پر وہ میں ویڈیو میں لگا دوں گا۔ تو اس میں انہوں نے جو انکریز کیا ہے، لائک سپوز میں ایک مثال دے دیتا ہوں آسان الفاظ میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ اگر آپ لوگوں نے یہ اپارٹمنٹ جو ہے یہ اگر آپ لوگوں نے بک کروایا تھا انسٹالمنٹس پہ، تو وہ آلموسٹ آپ سمجھو کہ اگر 1 کروڑ روپے کا، میں مثال دے رہا ہوں، اگر 1 کروڑ روپے اس کی ٹوٹل پرائس تھی، تو اس پہ انہوں نے جو سننے میں اور مشاہدے میں آیا 80% انہوں نے ایکسکیلیشن چارجز لگا دیے ہیں، جو میرے خیال سے کوئی سمجھ آنے والی بات نہیں ہے۔ اور وہ ایکسکیلیشن چارجز مطلب ہے اتنی کنسٹرکشن کاسٹ بڑھ نہیں گئی۔ اب ایک بندے نے 1 کروڑ روپے میں ویلا بک کرایا ہوا ہے اور 80 لاکھ روپے 80% کے حساب سے 80 لاکھ روپے اس نے اور پے کرنے ہوں گے۔ تو یہ بھی میری گزارش ہوگی انتظامیہ سے کہ اس کو مطلب ہے تھوڑا سا اس پہ نظر کرم کریں اور لوگوں پہ تھوڑا سا رحم کھائیں، کیونکہ دیکھیں ادھر ان سوسائٹیز میں اتنے دور جو بھی لوگ ہمارے اوورسیز پاکستانی یا ہمارے لوکل لوگ جو اتنا دور، ان کے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان سوسائٹیز میں انہوں نے بکنگ کہ ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے چھوٹے چھوٹے پیسے اکٹھے کر کے انسٹالمنٹس پہ اپنا ایک گھر کے لیے پلاٹ لیا ہوا ہے، یا انہوں نے اپنا ویلا بک کرایا ہوا ہے، یا انہوں نے جو بھی چیز اپارٹمنٹ، ویلا اپارٹمنٹ ہے جو بھی ہے وہ بک کروایا ہوا ہے، اور ایک دم ان کو مطلب ایک وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ستے کو 8 دیگیں پڑ گئی ہیں۔ اچھا، یہ سوسائٹیز کی طرف سے اب دیکھیں یہ ایک ٹرینڈ چل چکا ہے، کیونکہ پہلے بھی ایک سوسائٹی اسلام آباد کے اندر، اس میں بھی لوگوں کو ڈیولپمنٹ چارجز لگا دیے گئے اور ان سے مانگنے شروع کر دیا، ایون کہ گھروں میں لوگ رہ رہے تھے، بہرحال پھر اس پہ انہوں نے کوئی نیگوسیشنز وغیرہ بیٹھ کے کر کے، تو جو لوگ گھروں میں رہ رہے تھے تو ان کو انہوں نے ویور دے دیا تھا۔ حالانکہ یہ بہت غلط تھا کہ لوگ گھر میں رہ رہے ہیں اور صبح اٹھ جائیں اور نوٹس پڑا ہو گیا 5 لاکھ روپے جمع کرا دیں، تو یہ زیادتی ہوتی ہے تھوڑی سی لوگوں کے ساتھ۔ بہرحال ان کا بڑا پن تھا، انہوں نے وہ اس چیز کو ختم کر دیا، پر جو پلاٹس اور وہ ہیں تو ان پہ ڈیولپمنٹ چارجز باقی ہیں۔ تو تھوڑا سا میرا یہ خیال ہے، دیکھیں اگر سی ڈی اے سیکٹرز یا پراپر سیکٹرز میں آپ لوگ چیز لیتے ہیں تو جو اس کی پرائس ہوتی وہ ہی رہے گی۔ ڈیولپمنٹ چارجز اس کے آلریڈی لگے ہوتے ہیں، ریسیل کے اندر پراپرٹیز ہیں، پر یہ ٹرینڈ ابھی مجھے شک ہے کہ دیکھا دیکھی یہ چیز ابھی شروع ہوگی، جو آلریڈی ایک ڈیولپمنٹ چارجز لیے گئے ہوں اور اس کے اوپر پھر ایکسکیلیشن چارجز یا پھر دوبارہ سے ڈیولپمنٹ چارجز لگا دیں لوگوں کے اوپر، تو وہ ایک ٹرینڈ بن جائے گا میرے خیال سے۔ اب باقی سوسائٹیز بھی دیکھیں گی کہ یار انہوں نے کر لیا ہے تو ہم بھی کر لیتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے، مطلب چلو 5 لاکھ روپے اور لے لیتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ 1 لاکھ کنال کسی کی زمین ہے، دائیں بائیں ادھر کافی سوسائٹیز ہیں، یہ کیپٹل سمارٹ سٹی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو اس کے دائیں بائیں کافی ابھی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز کے ساتھ پلاٹ دیے ہوئے ہیں، پر مجھے یہ خدشہ ہے کہ کیونکہ جرمانے تو وہ لگاتے رہتے تھے، پر اب یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سوچیں کہ چلو یار کوئی ہم بھی ایکسکیلیشن دیکھیں، سوسائٹی بھی ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس پہ بھی تو خرچہ ہوتا ہے نا، تو اس پہ بھی ایکسکیلیشن چارجز لگ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ صورتحال ہے۔ باقی کسی بھی سیکٹر F6 سے لے کے F15 تک، G6 سے لے کے G14 تک،
G15, G16, टॉप सिटी, मुमताज सिटी, किसी भी सोसाइटी जो प्रॉपर सोसाइटीज हैं जिनमें कब्जा है, हम काम करते हैं जिसमें प्रॉपर जमीन है, प्लॉट पे मौके पे जाके आप देख सकते हैं कि ये मेरा प्लॉट है। तो हम उन सोसाइटीज और उन सेक्टर्स का काम करते हैं। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको किसी और सेक्टर सोसाइटी के हवाले से चाहिए तो तब भी आप कमेंट्स में हमें बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखा करें ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर किया करें ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस बाकी लोगों को तक भी जा सकें। और दूसरा एक चीज, आप जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, अक्सर लोग डिमांड डाल देते हैं कि फलां जगह की वीडियो बना दें। तो आप जब सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन, फिर चैनल पे जाके आप वीडियोस देखोगे ना, तो उसमें आपको बाज वीडियोस हमने हफ्ता पहले लगाई होती हैं, हफ्ता बाद कोई दूसरी वीडियो देख के तो कमेंट्स में बताता है कि फलां जगह की वीडियो हमें उधर का विजिट करवा लें या उधर की वीडियो उसके हाल अहवाल बताएं। तो वो ऑलरेडी हम हफ्ता पहले बता चुके होते हैं। तो काइंडली आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियोस को सर्च करके चैनल को बाकायदा देख लिया करें, तो उधर आपको हमारी तमाम सोसाइटीज, तमाम सेक्टर्स के हवाले से आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।